चलिएगा, तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 14 नंबर पे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले जो हमारे सोशलिस्ट या रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर बात की जाए तो इन्हें हम इस तरह से सोशल रिफॉर्मिस्ट मानते हैं जो हिंदू धर्म की या हिंदू धर्म के जो विचार हैं उनमें बिलीव करते हैं, उनकी परंपराओं में बिलीव करते हैं। हालांकि इन्होंने भी जो कट्टरवाद था, जो जातिवाद था, ठीक है, जो गलत कुरीतियां या अंधविश्वास थे उनका इन्होंने भी क्या किया है, विरोध किया। ठीक है, पुरोहितवाद, खासतौर से ब्राह्मणों की जो अथॉरिटी थी या ब्राह्मणों के द्वारा जिस तरह से गलत परंपराओं को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है, और खासतौर से बाद में वेदों के बाद जो ग्रंथ भारतीय हिंदू धर्म से संबंधित लिखे गए थे और उनके कारण क्या होता था कि जो ब्राह्मण थे या जो पुरोहित थे उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाता था। ठीक है, तो इन चीज़ों के खिलाफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती और पूरी तरह इन्होंने अथोराइज किया था, पूरी तरह से बिलीव किया था या उल्लंघनीय डिक्लेयर किया था किसे, वेदों को। तो वैदिक रिचुअल, वैदिक अथॉरिटी और वेदों के की जो रिचुअल्स थे, वेदों की जो पूरी बातें थी उन्हें पूरी तरह से इन्होंने विश्वास किया है, उनको पूरी तरह से क्या दी है, मान्यता दी है। और आप लोगों ने सुना भी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सबसे बेस्ट स्लोगन है, सबसे बेस्ट जो नारा है वो है वेदों की ओर लौट चलो, बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास का मतलब है कि वैदिक कल्चर की ओर लौटना, वैदिक एजुकेशन की ओर लौटना, ठीक है, वैदिक जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करना या पूरी तरह से अथोराइज करना किसे, वेदों को। क्योंकि वेदों की अगर बात की जाए तो वेदों के जो संकलन करता है, वेदों का जो नॉलेज है, वेदों को जो उन्होंने ज्ञान का भंडार कहा है, तो वेदों को लिखने वाले जो थे वो देवता थे, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो विचार हैं वो अदर जो रिफॉर्मिस्ट थे उनकी विचारधाराओं से कुछ हद तक मेल खाते थे, कुछ बातों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो दोनों में कॉमन है, जैसे जातिवाद, ठीक है, जाति की कट्टरपन, हिंदू धर्म की कुरीतियां, अंधविश्वास, ठीक है, महिलाओं के उत्थान, महिलाओं के एजुकेशन, इन दोनों इन कुछ कॉमन बातों पर ना सभी रिफॉर्मिस्ट सेम ही थे, एक जैसे ही थे। चाहे ब्रह्म समाज की बात कर लें, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर लें, ठीक है, चाहे महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक थे उनकी बात कर लें, तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर यहाँ पे हमें दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। इन्हें हिंदू धर्म के पुनरुत्थानक के रूप में भी हम समझ सकते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म की विचारधाराओं को अगेन क्या किया है, डेवलप करने की कोशिश की है। ठीक है, और जो अटैक या जो इन्वेजन्स हो रहे हैं दूसरे धर्मों के, जैसे ईसाइयत या फिर मुस्लिम या इस्लाम धर्म के जो प्रभाव या इम्पैक्ट पड़े हैं हिंदुओं के ऊपर या भारतीय समाज के ऊपर, उस इम्पैक्ट को दूर करने की, उसे खत्म करने की, या जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए हैं उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने की कोशिश भी किसकी रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। और कुछ इन्हीं कोशिशों के कारण इंडिया में या 20वीं सदी में जो सांप्रदायिकता आई थी, जो कम्युनिज्म आया था, उसका एक कारण इनकी जो एक्टिविटीज थी, इनके जो आइडिया या जो आइडियोलॉजी थे उसको भी माना जा सकता है। ठीक है, या माना जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोशलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर मैं अगर आपको बताऊं जो अभी तक हमने पढ़ा है उनमें हमने ब्रह्म समाज को डिस्कस किया है, ब्रह्म समाज, साथ ही ब्रह्म समाज के फाउंडर खासतौर से राजा राम मोहन रॉय को डिस्कस किया। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इन लोगों के बारे में हमने हल्का हल्का सा डिस्कस किया है। ठीक है, फिर हमने बात की है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के ही एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, और इन्हीं के कार्यों के कारण, इन्हीं के स्ट्रगल के कारण हम देखते हैं कि 1856 में जो विडो रीमैरिज एक्ट था वो पास हो पाया था। इसके बाद हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में ही एक दूसरे जो सोशल रिफॉर्मिस्ट आए थे, आपके राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर ही, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी, और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर उनके मूवमेंट हम देख सकते हैं। अचानक से काफ़ी तेज उनके विचारधाराओं की आंधी आई, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। तो हेनरी विवियन डेरोजियो को हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ बंगाल साइड के रिफॉर्मर्स थे, सोशलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। फिर हम बात करें अगर महाराष्ट्र या वेस्टर्न इंडिया की, तो यहाँ के कुछ रिफॉर्मिस्ट को हमने डिस्कस किया।
जैसे कि गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, जिन्हें लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रार्थना समाज जो आत्माराम पांडुरंग ने स्टेब्लिश की थी 1867 में, ठीक है, तो प्रार्थना समाज के बारे में बात की है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और उनका जो सत्य शोधक समाज यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी थी, जिसका बेसिक टारगेट ही क्या था, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा करना और समाज के जो निचले वर्ग के लोग थे उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, क्योंकि जो ज्योतिबा फुले थे वो भी एक निचले वर्ग या शूद्र वर्ण से बिलोंग करते थे, जिसे माली या गार्डनर के रूप में जाना जाता, ठीक है। तो हमने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, ठीक है ना, उनके बारे में हमने बात की। फिर हम बात करें अगर, तो इसके बाद हमने जो डिस्कशन किया वो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, इसके अलावा उनके जो सबसे फेमस जो उनके शिष्य बनते हैं, डेसिपल बनते हैं, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो लास्ट क्लास में हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में ही डिस्कस किया था। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हम उन्हें पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं इंडिया की। 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1902 में लगभग 39 ईयर की एज में ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था, ठीक है। वेदांत सोसाइटी 1896 में स्टेब्लिश की थी इन्होंने, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। इसके अलावा लॉस एंजलिस वगैरह वगैरह कई जगहों पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी स्टेब्लिश की थी। 1897 आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन इन्होंने केलकटा के बेलूर में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था और अल्मोड़ा में भी मायावती नामक स्थान पर इसका एक केंद्र था, ठीक है। साथ ही हम अगर बात करें तो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे और अपने गुरु, अपने टीचर जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, उनके ही आदेश, उनकी ही कमांड पर, उनके द्वारा दिए गए निर्देश पर ये मानव सेवा के कार्य में क्या थे, लगे हुए थे। और इसी कड़ी में ये कन्याकुमारी पहुंचते हैं। कन्याकुमारी से ही इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है कि अमेरिका में या न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क नहीं, सॉरी, कौन सी सिटी है, शिकागो में वर्ल्ड या विश्व धर्म सम्मेलन, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने फिर वो कहाँ पहुंचे, यूएसए पहुंचे, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हमारा फोकस होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर। आई थिंक 14 और 15 जो भी नंबर है आप चेक करिएगा, तो 14, 15 जो भी नंबर होगा आप लोग देख लेना। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो टोटल या ओवरऑल जो टाइम है अगर उसकी बात की जाए तो वो 1824 में 1824 में इनका जन्म हुआ था और ये मूल रूप से बंगाल के थे, गुजरात के थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1824 में और 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो डेथ हुई थी वो 1883 में हुई थी। इट मींस ओवरऑल टाइम पीरियड स्वामी विवेकानंद का है 1824 से 1883, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म 1824 में मोरबी स्टेट आता है गुजरात में। उस जमाने में, उस समय पर गुजरात के मोरबी स्टेट में हुआ था, यानी आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए, गुजरात नामक गुजरात राज्य में इनका जन्म होता है। इनका जन्म ही कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। लेकिन इनका जन्म कहाँ, किस फैमिली में होता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन द ब्राह्मण फैमिली, इनका जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ। और आप देखेंगे आगे कि ब्राह्मणों की अथॉरिटी को, ब्राह्मणों के द्वारा जो कट्टरता या जो रिचुअल्स थे उसका इन्होंने विरोध भी किया है। पुरोहितवाद का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे की बात। तो ये तो एक बेसिक, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपसे कई बार देखा गया एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है तो काफी सिंपल सी, और वो ये है कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनका बर्थ नेम या फिर इनका चाइल्डहुड नेम क्या था। तो इनका जो चाइल्डहुड नेम है His childhood name was मूला शंकर और मूल शंकर।
इनके बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था या मूला शंकर हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Along with his emphasis on Vedic authority, he stressed that every person has the right to access to God। अब देखिए इनकी आइडियाज या आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे इन्होंने कहा along with his emphasis on Vedic authority, इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो ये है, इनकी विचारधारा कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वेद हैं। इन्होंने वैदिक अथॉरिटी को माना, इन्होंने किसकी सर्वोच्चता को माना है, तो इन्होंने वेदों की सर्वोच्चता पर विश्वास किया है। इन्होंने एम्फेसाइज किया है उन वैदिक अथॉरिटी यानी वेदों की सर्वोच्चता पर इन्होंने बल दिया है। ही स्ट्रेस्ड दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सेस टू गॉड, और इनके अनुसार हर एक व्यक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने की का अधिकार होता है, हर एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये राइट सभी को है, हर व्यक्ति को ये पूरी तरह से अधिकार है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। ठीक है, ही क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स सच एज द पुराण, तो इन्होंने वेदों को अथोराइज किया है, वेदों की अथॉरिटी में विश्वास किया है, लेकिन जो लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, जो बाद में लिखे गए हिंदू ग्रंथ थे जैसे पुराणों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, पुराणों को इन्होंने सही नहीं माना है। ठीक है, तो पुराणों की अगर बात की जाए ना, टोटल 18 या 18 पुराण होते हैं हिंदू रिलीजन में, और इन्होंने उन पुराणों को क्रिटिसाइज किया है, पुराणों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि बाद में जो भारतीय या हिंदू ग्रंथ लिखे गए थे उनमें कई सारी चीजें गलत बताई गई हैं, और उनके द्वारा जो पुरोहितवाद था, जो ब्राह्मणों की अथॉरिटी थी, ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता थी वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो बाद के वेद लिखे गए हैं इनमें कई सारी चीजें गलत हैं, और इसीलिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस किया है, किसको अथोराइज किया है, वेदों को। ठीक है, तो देखिए इनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। ठीक है, तो क्या विश्वास करते हैं ये कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों ने, तो ये जो पुराण थे इन्हें झूठी शिक्षाएं, इन्हें गलत एजुकेशन या रॉन्ग एजुकेशन का सोर्स बोला गया है, रॉन्ग एजुकेशन इसमें कंपाइल्ड है। तो इनका ये मानना है कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी, स्वार्थी यानी लालची या ग्रीडी, जो अज्ञानी पुरोहित थे उन्होंने हिंदू धर्म को क्या कर रखा है, भ्रष्ट कर रखा है, हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा ली है, जिनको ईश्वरकृत होने के नाते अउल्लंघनीय तथा सभी तरह के ज्ञान का भंडार मानते हैं। ठीक है, तो इनका विश्वास क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके बिलीव क्या है, तो इनके बिलीव ये हैं, इन्होंने किससे प्रेरणा ली है, तो इन्होंने वेदों से प्रेरणा ली है, और इनका ये मानना है कि वेदों को किसने डेवलप किया है, वेदों को किसने लिखा है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर हमारा जो 2 है या लेक्चर नंबर जो हमारा 3 है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का। और आप सभी को अब इतनी चीजें क्लियर होगी कि अभी जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, और हम सभी को पता है कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक एंशिएंट होता है, एक मीडिएवल होता है और एक मॉडर्न होता है। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमने सबसे पहले नंबर पे हमने स्टोन एज डिस्कस किया था, पाषाण काल डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बारे में हमने बात करी थी। और फिर हमने बात की थी आपके ऋग्वेदिक एज और पोस्ट वैदिक एज, जिसे हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन के जो सोर्स हैं वो वेद हैं। और आप सभी को पता है कि कुल 4 वेदों की रचना की गई थी। ठीक है, वैदिक पीरियड में 4 वेदों की रचना की गई थी, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है कि वेद ही सबसे उच्च हैं, वेदों को ईश्वर के द्वारा लिखा गया था। वेदास वर कंपाइल्ड बाय द गॉड, ये बिलीव है, ये मान्यताएं हैं। ठीक है, और इसी के कारण वेद जो है वो अउल्लंघनीय है, वेदों को कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, वेदों की बातों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। तो वेद जो है वो अउल्लंघनीय है, ऐसा इनका मानना है। और तथा सभी तरह के ज्ञान का भंडार है, वेदों में सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा नॉलेज क्या है, कंपाइल किया गया है। तो वेदों को ज्ञान का भंडार भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बाद के उन सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ऑल द रिलीजियस थॉट्स वर कैंसल्ड बाय हिम। ठीक है,
दैट्स आर नॉट सिमिलियर टू वेद, जो वेदों से सिमिलियर नहीं है, जो वेदों से मैच नहीं खाते हैं, उन सभी थॉट्स को, उन सभी विचारधाराओं को या उन सभी स्क्रिप्चर्स को इन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है या रद्द कर दिया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनकी आइडियाज को, जिनकी विचारधाराओं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दयानंद लॉन्च्ड अ फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। तो देखिए इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा क्या है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू कट्टरपन का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि इन्होंने हिंदू धर्म या वैदिक परंपराओं को माना है, तो इन्होंने वैदिक परंपरा, वैदिक डेफिनेशन को माना है, लेकिन वैदिक डेफिनेशन जो इन्होंने खुद की है, ठीक है, तो इनके अनुसार वेदों को सही माना जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी वेदों को अपने हिसाब से आप वेदों की डेफिनेशन अपने हिसाब से भी उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो सही चीजें हैं उनको भी फॉलो किया और जो गलत चीजें उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो सही जो वेदों की व्याख्या की है इन्होंने, उसके हिसाब से इन्होंने सारे काम किए हैं। और दयानंद सरस्वती ने क्या किया है, किन मुद्दों पर विरोध किया है, तो जैसे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी यानी हिंदू धर्म में व्याप्त कट्टरपन, कास्ट रिजिडिटी यानी जातिवाद या जाति की जो कठोरता है, जो जातिगत कठोरपन हम देखते हैं, जो वंशवाद हम देखते हैं, ठीक है, जो जाति से पनपने वाला जो वंशवाद है, इसके खिलाफ इन्होंने कदम उठाए हैं, इसका इन्होंने विरोध किया है। अनटचेबिलिटी, और ये भी जातिवाद या वंशवाद की समस्या आप लोग समझते हैं, भारत में अनटचेबिलिटी, छुआछूत या हुआ करता था, और आप सभी को पता है कि ये कितना ज्यादा घिनौना और कितना बुरा एक बुराई है जो समाज में उस समय पर चला करती थी। तो जातिवाद, वंशवाद, कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया है। पॉलीथिज्म का मतलब है कि कई सारे देवी देवताओं को की पूजा पाठ करना, तो पॉलीथिज्म का विरोध किया है। बिलीव इन मैजिक, तो बिलीव इन मैजिक्स यानी काला जादू या जादू टोना, इन सारी चीजों का विरोध किया है। चार्म्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस यानी बलि देना, ऑब्वियसली कि जो सोशल रिफॉर्मिस्ट होगा वो इन चीजों का कभी भी बिलीव नहीं करेगा, इन चीजों को कभी भी विश्वास नहीं करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक तार्किक व्यक्ति होगा, वो एक बौद्धिक व्यक्ति होगा और वो इन सारी सामाजिक बुराइयों में कभी भी बिलीव नहीं कर सकता है। तो ये चीजें कॉमन थी। ठीक है, हिंदू धर्म के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन हिंदू धर्म की ही रिजिडिटीज को, हिंदू धर्म की ही गलत रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एनिमल सेक्रीफाइस, जो नर बलि दी जाती है, जो बलि दी जाने की प्रथा चली करती थी, उसका इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उसका विरोध किया है। इसके अलावा ना हिंदू धर्म में एक परंपरा थी, एक विचारधारा थी, एक अंधविश्वास था, वो ये था कि समुद्र की अगर ट्रेवलिंग की जाती है, समुद्र की अगर यात्रा की जाती है या आप किसी समुद्र को पार करते हैं, तो आपका धर्म, आपका रिलीजन क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, आपका धर्म नष्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। ठीक है, तो इस मुद्दे को या इस बात को भी इन्होंने क्या किया है, गलत ठहराया है, इसका भी विरोध किया है। और आप देखते हैं कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, एक धार्मिक समस्या थी हिंदुओं में। उस समय पर यह मान्यता थी, आज के समय पर नहीं है, उस समय पर यह बिलीव होता था कि यदि किसी व्यक्ति ने अगर समुद्र को पार किया या समुद्र की यात्रा की, इफ एनी हिंदू इज ट्रेवलिंग या इफ एनी हिंदू हु गो ऑन शिप ऑन सी, ठीक है, देन क्या होगा कि उसका जो हिंदू धर्म होगा वो भ्रष्ट हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ऐसी बिलीव थी, ऐसी मान्यताएं थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स का भी हमने विरोध किया, अंग्रेजों का भी हमने विरोध किया। 1857 के रिवोल्ट का एक कारण यह भी था कि भारतीय सैनिकों को एक उस समय पर एक कानून आया था, एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, और जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें विश्व में कहीं पर भी जाने के लिए कहा जाता था, उन्हें विश्व में कहीं पर भी युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। ठीक है, और इंडियंस इस बात को मानते थे कि अगर समुद्र को पार किया तो हमारा धर्म नष्ट हो सकता है या हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट का एक कारण यह भी है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया और उसके कारण हिंदुओं को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा था, हिंदू सोल्जर्स को। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो फीडिंग द डेड थ्रो श्राद्ध, इन चीजों का विरोध किया। अब आप लोग सभी जानते हैं कि श्राद्ध की एक परंपरा हमारे धर्म में कई वर्षों से चली आ रही है, यानी काफी पुरानी परंपरा है और आज भी फॉलो की जाती है।
हालांकि इसमें कोई ज्यादा कट्टरपन या ज्यादा कुछ चीज नहीं है, लेकिन इस बात का इन्होंने विरोध किया है कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो डेड हो चुका है, जो मर चुका है, उसको भोजन कराना, उसको खाना खिलाना या ऐसी परंपरा को फॉलो करना भी एक क्या है, गलत आदत है, ये भी एक बुराई है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि फीडिंग द डेड थ्रू श्राद्ध, ये चीज या ये परंपरा जो है वो गलत है। श्राद्ध के माध्यम से मृत लोगों को भोजन कराने की जो परंपरा है वो गलत है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन बातों का, किन परंपराओं का विरोध किया, यानी वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद के खासकर और जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें ना, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, इन चीजों के भी विरोधी थे। लेकिन अगर बात की जाए वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, ठीक है, पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के अध्ययन के ये समर्थक थे। ही वॉज सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, पश्चिमी विज्ञान अध्ययन, पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा के समर्थक थे। ये विज्ञान के अध्ययन के भी क्या थे, समर्थक थे। तो कई चीजों के खिलाफ इन्होंने काम किया, लेकिन कई चीजों के ये अच्छे खासे क्या रहे हैं, समर्थक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके जो व्यूज हैं, इनके जो विचार हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, चतुर्वर्ण सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, 4 वर्णों का की जो प्रथा हमारे समाज में चलती थी, और ये भी ऋग्वेदिक पीरियड में ही शुरू हुई थी। आप सभी को पता है, ऋग्वेद में हमने जो मंडल्स पढ़े हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,400 के अप्रोक्स श्लोक होते हैं किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, तो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में पौरुसूक्त का वर्णन है, और पौरुसूक्त के अकॉर्डिंग जो समाज था वो 4 वर्णों में बांटा गया था, और जो 4 वर्ण थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो जो चतुर्वर्ण सिस्टम था, जो 4 वर्णों का जो सिस्टम था, चतुर्वर्ण सिस्टम, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन द पर्सन फॉलोड। ठीक है, तो इनका मानना यह था कि जो वर्ण सिस्टम हमारे वेदों में बताया गया है, वेदों में जो वर्ण सिस्टम बताया गया, ऑब्वियसली वेदों में जो वर्ण सिस्टम था ऋग्वेदिक पीरियड में, वो ऑक्यूपेशन के बेस पर था, वो कर्म के बेस पर था, ना कि जन्म के बेस पर था। और यही बात स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताई गई है कि ये जो सिस्टम होना चाहिए, ये शुड बी बेसिस ऑन द ऑक्यूपेशन, ये कर्म के बेस पर होना चाहिए, ना कि जन्म के बेस पर होना चाहिए। जो व्यक्ति जो कर्म करता है, उस व्यक्ति को वो वर्ण के नाम से जाना चाहिए। ठीक है, और हर व्यक्ति को कर्म की आजादी होना चाहिए, हर व्यक्ति को काम करने के लिए वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इनके अनुसार वर्ण सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हो, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनका अगला विचार क्या है।